हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, टुडे वी स्टार्ट टू डिस्कस लीफ वेनेशन, राइट। यानी कि इससे पहले हमने देखा कि लीफ क्या होती है, किस तरीके से उसके कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। आज हम देखेंगे लीफ में वेनेशन क्या है, फाइलोटैक्सी क्या है और लीफ किस टाइप की होती है, यानी कि कंपाउंड लीफ है या फिर सिंपल लीफ है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। वेनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेनेशन का मतलब क्या है। जब हम वेन एंड वेनलेट्स का पूरे लैमेला के ऊपर, ठीक है, जब हम बात करते हैं वेन्स की और वेनलेट की अरेंजमेंट की, कहां पर, लैमिना के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, वेनेशन कहलाता है। क्या मतलब हुआ, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। लीफ लैमिना क्या है, ये क्या हो गई, लीफ। लीफ का ये पार्ट कहलाता है लैमिना, जो पेटियोल से, ये क्या है, पेटियोल है, स्टॉक ऑफ लीफ। पेटियोल से लेकर के पूरे एक्सिस तक, ये क्या है, एक्सिस है इसका, ये इसका पेटियोल है या पेटियोल जो भी बोले। इसके अंदर ये जो है बच्चों, इसको हम कहते हैं मिडरिब और इसी को ही हम प्रिंसिपल वेन भी कहते हैं। और इसके साइड में ये है वेनलेट्स। डन। अब हमने क्या बोला, वेनेशन। वेनेशन यानी कि वेन के बारे में बात हो रही है। वेन का जो अरेंजमेंट है, वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है ऑन लीफ ऑफ लेमिना is called as venation. Is that clear? तो it has two type, दो तरीके से होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। देखो, रेटिकुलेट का मतलब ही क्या है, नेटवर्क, नेटवर्क बनाना। आप याद रखो, जो रेटिकुलेट का नॉर्मल मीन है वो है नेटवर्क, जाल बनाना, ठीक है। और यदि हम बात करें पैरेलल की, तो ये क्या है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये लो, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, पैरेलल वेनेशन हो गया। यहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं दिख रहा। जबकि यदि हम बात करें रेटिकुलेट में, तो रेटिकुलेट में ये देखो एक जाल सा बन गया, राइट। ये पूरा एक नेटवर्क सा बन गया। जो रेटिकुलेट वेनेशन है बच्चों, वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे डायकॉट्स में। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या है, कैलोफिलम, ठीक है। अपवाद क्या है, कैलोफिलम। इट हैज पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन होता है, जबकि ये क्या है, डायकॉट है। फिर पैरेलल में हम देखेंगे स्माइलेक्स। स्माइलेक्स वैसे तो मोनोकोट है, लेकिन इसके अंदर फिर भी कैसा वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो हम बात करें रेटिकुलेट वेनेशन है क्या। रेटिकुलेट वेनेशन, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मेनी वेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस। अभी हमने क्या देखा, जो वेन्स हैं वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और क्या बना देती है वो, नेट लाइक स्ट्रक्चर। वेनलेट, वेन, मिडरिब या फिर प्रिंसिपल वेन, ये सब मिलकर के क्या बना लेती है, ये बना लेती है, एक जाल बना लेती है, और इसी को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। डन। फिर हम बात करें वेनेशन इन लीफ, वी हैव टू टाइप। रेटिकुलेट, जाल दिख रहा है, यहां पर एकदम पैरेलल है, कोई किसी से अटैच्ड नहीं है, एक दूसरे से गैप है बिल्कुल प्रॉपर। नाउ पैरेलल वेनेशन, ऑल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। सारी की सारी वेन एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, और वो कोई भी नेटवर्क फॉर्म नहीं कर रही है, राइट। नाउ टाइप ऑफ लीव्स। देखो बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में जितना मैटर हमें दिया हुआ है, हमें उतना ही पढ़ना है, वही एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं मेनली। यदि कुछ चीज एक्स्ट्रा होगी क्वेश्चंस के हिसाब से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान ही वो चीज वहां पर बता दूंगी। बट हमें किसको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो किसको करना है, एनसीईआरटी को। और एनसीईआरटी में जितना कंटेंट दे रखा है उसी से हमारे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। इज दैट क्लियर। तो टाइप्स ऑफ लीफ, लीफ का टाइप क्या है, वेनेशन में
वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट देखना था लेमिना में। अब हमारी लीफ कैसी है, तो वी हैव टू काइंड ऑफ लीव्स, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड लीफ में भी फर्दर हमारे पास टाइप्स है। सिंपल लीफ क्या है, जब लेमिना इज एंटायर और मे बी इंसाइज्ड एनी डेप्थ बट डू नॉट अप टू द मिडरिब और पिटियोल नॉन एज सिंपल लीफ। क्या हुआ मैम इसका मतलब, आ जाओ देखो, ये कह रहा है कि सिंपल लीफ, दिस इज अ सिंपल लीफ, और यदि इसमें जो लेमिना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लेमिना है वो इंसाइज्ड हो रहा है, ये लो, राइट, इंसाइज्ड हो रहा है, लेकिन इंसाइज्ड का मतलब क्या होता है, कटना, ठीक है। यदि मैं इस लेमिना को इस लेमिना को इस तरीके से काट दूं, ठीक है, ये भी क्या है, इंसाइज्ड ऑफ लेमिना है, ये डेप्थ तक नहीं जा रहा, ये डेप्थ तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये मिड रिब को टच नहीं कर रहा, ये मिड रिब को टच नहीं कर रहा है, यहां पे देख रहे हो, वापस सुन लो, यदि हम बात कर रहे हैं सिंपल लीफ की, तो सिंपल लीफ में जो लेमिना है वो डेप्थ में इंसाइज्ड नहीं हो रहा है, वो मिड रिब को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या बोला, लेमिना इज एंटायर, लेमिना पूरा है, लेकिन इंसाइज्ड भी हो सकता है, बट नॉट अप टू द मिडरिब और पेटियोल, पेटियोल तक बिल्कुल अटैच नहीं होगा, मिडरिब से बिल्कुल टच नहीं होगा, तो नॉन एज सिंपल लीफ। कौन कौन सी होती है, पीपल, मैंगो एंड रेडिश। नाउ कम टू द कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होगा बच्चों, देखो ये जो मिडरिब है चेंज हो जाएगी, और यहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, जो लेमिना है बच्चों, लेमिना में इंसाइज्ड होगा, और ये कहां तक जाएगा, मिडरिब तक जाएगा, ये लो, ये मिडरिब तक जाएगा, डन। और अब ये जो लीफ है, ये लीफ क्या कहलाएंगी, लीफलेट्स, लीफलेट्स कहलाएंगी, और ये जो मिडरिब थी बच्चों, अब ये मिडरिब ना होकर के क्या कहलाएगी, रैचेस, क्या कहलाएगी, रैचेस। तो डिफरेंस पता लग गया, ये प्रॉपर इंसाइज्ड हो रहा है और मिडरिब को टच कर रहा है और लीफलेट का फॉर्मेशन कर रहा है, और इस मिडरिब को अब हम रैचेस कहते हैं। नाउ क्लियर, देखो अब क्या होगा, अ लीफ इन विच द लीफ ब्लेड इज इंसाइज, लीफ ब्लेड और जो लेमिना है बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, अप टू द मिडरिब और पिटियोल, thus dividing into a several small parts called as leaflet. Now difference between simple leaf and compound leaf, compound leaf और simple leaf में difference क्या है, आना चाहिए, क्योंकि आपके क्लास में प्रैक्टिकल में भी पूछे जा सकते हैं, सेकेंड थिंग आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि ये लीफ कौन सी है, हाउ टू आइडेंटिफाई, राइट। तो सिंपल लीफ की हम बात करें, द लेमिना इज नॉट डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लोब्स एंड लीफलेट, यहां कोई लीफलेट नहीं बनती है, ठीक है। जबकि हम बात करें कंपाउंड लीफ में, तो लेमिना इज डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू 2 और मोर leaflets borne either at the tip of petiole or literally on the rachis, right, rachis name आ गया। Now an axillary bud occurs in the axil of simple leaf। देखो एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम बात करें, चलो वहीं पर ही डायग्राम से बता देती हूं, ज्यादा इजी रहेगा। मिडरिब, सिंपल लीफ, ठीक है, एक बार मैं ऐसे बना देती हूं, ये इस फॉर्म में भी होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, लीफलेट और लीफ में डिफरेंस है। आपको पता है यहां पर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब जो पूरी एक लीफ है उसके बेस पे क्या हो सकती है, एक एक्सिलरी बर्ड मिलती है, बट कभी भी लीफलेट पे यहां पर एक्सिलरी बर्ड नहीं होती है, ये डिफरेंस है।
एक्सिलरी बर्ड जो है वो कभी भी लीफलेट पे नहीं मिलती है, पूरी लीफ में यहां पर मिल सकती है, ठीक है, पूरी लीफ में यहां मिल सकती है, बट लीफलेट में आपको कभी भी एक्सिलरी बर्ड नहीं मिलेगी। नोट इट, क्लियर? नाउ द एक्सिलरी बर्ड अकर्स इन द एक्सेल ऑफ सिंपल लीफ, सिंपल लीफ के एक्सेल पे प्रेजेंट होती है। एंड एक्सिलरी बर्ड मे बी प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ द होल लीफ, पूरी लीफ के नीचे अपन को मिल जाएगी, बट नॉट इन द एक्सेल ऑफ लीफलेट, लीफलेट के एक्सेल पे हमें नहीं मिलेगी। सिंपल लीव्स डेवलप इन एक्रोपेटल सक्सेशन ऑन द स्टेम। कैसे होता है एक्रोपेटल? एक्रोपेटल मैंने बताया था, लाइक दिस, बड़ी लीफ, छोटी लीफ, फिर और छोटी लीफ और छोटी लीफ और नॉनूसी लीफ, दिस इज एक्रोपेटल सक्सेशन। लीफलेट डेवलप ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ऑन द रैचेस। कैसे होगा? ये रैचेस है, इसके साइड बाय साइड लीफलेट बनेगी। डन। नाउ these may be born on the stem in one or more planes, ठीक है, स्टेम के, ये स्टेम है, ठीक है, इसके वन और ज्यादा प्लेन पे बन सकती है, बट लीफलेट आर ऑलवेज बॉर्न इन वन प्लेन, एक ही प्लेन पे बनेगी। द बेस ऑफ द सिंपल लीफ में बेयर स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स का मतलब क्या था? सिंपल लीफ है, मान लो ये लो सिंपल लीफ है, यहां पर हरा सा छोटू सा एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हमने स्टिप्यूल कहा था, याद आ रहा है ना लीफ के स्ट्रक्चर में? तो स्टिप्यूल प्रेजेंट ऑन सिंपल लीफ। स्टिप्यूल्स आर जनरली नॉट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफलेट। बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्या बोला? नॉट प्रेजेंट ऑन लीफलेट, दे मे अकर एट द बेस ऑफ होल कंपाउंड लीफ। पूरी कंपाउंड लीफ के नीचे बेस पे स्टिप्यूल मिल सकता है, बट इंडिविजुअल लीफलेट पे वो कभी नहीं मिलेगा। ना तो एक्सिलरी बर्ड मिलेगा और ना ही स्टिप्यूल मिलेगा ऑन लीफलेट, राइट? बट कंपाउंड, होल कंपाउंड लीफ पर दोनों चीजें मिल सकती है। द मेन वेन ऑफ द सिंपल लीफ इज कॉल्ड मिडरिब, बट इन केस ऑफ कंपाउंड लीफ द मेन वेन ऑफ अ कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड रैचेस, राइट? Now simple leaf and compound leaf, this called is midrib and this called is rachis. Done. Now compound leaf has also two types, right? कौन कौन से हैं? पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। ये है पाइनेटली कंपाउंड लीफ। क्या होगा? देखो, लीफ ब्लेड इज इंसाइज अप टू द मिडरिब एंड मिडरिब इज नोन एज रैचेस, ठीक है? ये देखो, बिल्कुल ये रैचेस के साइड बाय साइड हमें लीफलेट मिल रहे हैं। लीफलेट आर अरेंज्ड ऑन बोथ साइड ऑफ रैचेस, दोनों साइड पे है। एग्जाम्पल नीम। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली यानी देखो पाम का शेप, ठीक है, याद रखने के लिए बता रही हूं। यहां पर क्या होगा? देखो बच्चों, वहां पर यदि आपने देखा होगा पीछे, तो यहां पर मिडरिब के दोनों तरफ यानी कि रैचेस, सॉरी मिडरिब नहीं, रैचेस के दोनों तरफ आपको लीफ मिल रही है। लेकिन जब आप बोलोगे पाल्मेटली तो पेटियोल पर, ठीक है, ये क्या है? स्टॉक ऑफ लीफ यानी कि पेटियोल। इस पेटियोल के एक सेम पॉइंट पर, एक वन पॉइंट पे, क्या बात है भाई, एक वन पॉइंट पे बहुत सारी लीव्स निकलेगी, ठीक है? तो incision of leaf are directly from leaf margin to apex, the petiole of the petiole. All leaflet are attached to the tip of petiole. सारी की सारी leaves tip of petiole पे, this is tip of petiole पे present है। Done. Rachis is absent. यहाँ पर rachis कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास rachis थी, दोनों तरफ लीव्स हैं। यहां पर तो सीधा पेटियोल के टिप पर ही है, कोई रैचेस नहीं है। रैचेस इज एब्सेंट इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल सिल्क कॉटन। डन। फाइलोटेक्सी क्या है? वेनेशन हमने क्या देखा? वेन का अरेंजमेंट या वेनलेट्स का अरेंजमेंट ऑन लेमिना।
फिर हमने लीफ का टाइप देखा, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में मिडरिब है, राइट, और हम क्या बोल रहे हैं, जो कंपाउंड लीफ है उसमें क्या देख रहे हो तुम, रैचेस है, यानी कि जो इंसाइजन हुआ है लेमिना का वो मिडरिब तक हुआ है। फिर वो भी फर्दर टू टाइप्स है, पाइनेटली और पाल्मेटली। पाइनेटली में रैचेस प्रेजेंट है, दोनों तरफ लीफलेट प्रेजेंट है, लेकिन जब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ हम बोलते हैं तो उसके अंदर एक पेटियोल की टिप से ही सारी लीफ निकल रही है, रैचेस प्रेजेंट नहीं है, जैसे सिल्क कॉटन। अब हम देख रहे हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांच। ठीक है, स्टेम और ब्रांच, यानी कि अब हम लीफ का अरेंजमेंट देख रहे हैं बच्चों। फाइलोटैक्सी में हम क्या पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम और ब्रांच। ये स्टेम है, क्या लीफ इस तरीके से प्रेजेंट है एक नोड पर, या लीफ जो है एक ही नोड पर दो लीफ प्रेजेंट है, या फिर जो अलग अलग दिशाओं में प्रेजेंट है, एक इस तरीके से प्रेजेंट है, एक इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट देखना ही क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी कहलाता है। तो द फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ arrangement of leaves on the stem or branch. We have three types: alternate arrangement, opposite arrangement and hold arrangement. ठीक है, चलो क्या होता है जब हम बात करें थ्री टाइप्स में। ऑल्टरनेट है, ठीक है, एक नोड पे एक नोड पे, ठीक है, वन नोड है और वन नोड पे सिर्फ एक ही लीफ होगी। फिर सेकंड नोड आया, इस पे एक ही लीफ होगी, फिर एक ही लीफ होगी, ऑल्टरनेट हो गया, राइट। फिर हम बात करेंगे अपोजिट। अपोजिट में क्या है, ये स्टेम एक नोड है, वन नोड एंड टू लीव्स, वन नोड एंड टू लीव्स, राइट। फिर हम बात कर लें होल्ड की। होल्ड का मतलब क्या है, यदि आप बात करोगे ये है ब्रांच, इसी पॉइंट पे मतलब वन नोड पे बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट होंगी, वन नोड पे बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट होगी, डन। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे हम अलग अलग, जैसे कि चाइना रोज। चाइना रोज में आप ऑल्टरनेट देख रहे हो, ऑल्टरनेट क्यों, एक नोड पे एक ही लीफ है, एक नोड पे एक ही लीफ है, एक नोड पे एक ही लीफ है, ऑल्टरनेट। ठीक है, ये हो गया हमारा अपोजिट। अपोजिट में एक नोड पे दो लीफ है, एक नोड पे दो लीफ है, ठीक है, अपोजिट हो गया। तो अपोजिट लीव्स वाला जो है या अपोजिट फाइलोटैक्सी जो है वो भी दो टाइप की है, हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी, लेकिन एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वहां पर। ठीक है, तो हम बात करें अपोजिट, टू लीव्स एट अपोजिट साइड ऑफ अ सिंगल नोड। सिंगल नोड पे जैसे डेक्यूसेट और सुपर इम्पोज्ड। देखो डेक्यूसेट में क्या होगा, आंकड़े का पौधा देखा है, आंकड़े की लीव्स, वहां पर क्या होगी, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, ठीक है। फिर यानी कि इसके उल्टा, ठीक है, डेक्यूसेट में हम देखेंगे एक, जैसे मान लो यहां पर लाइक दिस, ये लीफ है, ये स्टेम है, डन। फिर दूसरी क्या होगी, इसी के यूं अपोजिट, यूं, ठीक है, ये होता है डेक्यूसेट। जैसे कैलेट्रोफिस, यानी कि आंकड़े का तुम देखो जाकर के, आज ही देखो, चाहे आंकड़े का पेड़ देखना, उसके जो स्टेम है उस पे मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगी होती है, ये होता है डेक्यूसेट अपोजिट फाइलोटैक्सी। किसमें मिलती है, आंकड़े के पौधे में, कैलेट्रोपिस। अब हम बात करें सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड हमें किसमें मिलेगी, गुआवा में। कैसे मिलेगी, ठीक है, ये हो गई सुपर इम्पोज्ड। अब लीफ मॉडिफिकेशन। लीफ मॉडिफिकेशन क्या है, लीफ मॉडिफिकेशन में हम देखते हैं, जैसे जब हमने रूट मॉडिफिकेशन पढ़ा तो उसमें भी कोई यूटिलाइजेशन था,
कुछ सपोर्ट कर रहे थे, कुछ स्टोरेज फूड कर रहे थे, कुछ रेस्पिरेशन कर रहे थे। ऐसे ही हमने स्टेम में देखा। अब हम देख रहे हैं कि लीफ में मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होते हैं। तो हम बात करेंगे लीफ टेंड्रिल्स। लीफ टेंड्रिल्स आपको याद है तो स्टेम टेंड्रिल्स भी हमने पढ़े थे, है ना। स्टेम टेंड्रिल्स हमने देखे थे कुकुम्बर में, घिया में, पम्पकिन में, याद आ रहा है। देखो जब स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं जो स्टेम से निकल रहा है, कोई चीज, अब ध्यान से सुनो, कोई स्टेम का पार्ट हो और कोई पत्ती का पार्ट हो, तो मजबूत कौन सा टेंड्रिल होगा? स्टेम में जो टेंड्रिल निकलेगा वो ज्यादा मजबूत होगा रादर देन लीफ टेंड्रिल। तो ये हार्ड होगा, ये सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो लीफ टेंड्रिल हेल्प इन क्लाइंबिंग द लीफ पार्ट्स विच गेट मॉडिफाइड इनटू ए टेंड्रिल। एग्जांपल पी, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है पी का, जो कि लीफ से निकल रही हूं। नाउ लीफ स्पाइन, लीफ स्पाइन हमने किस में पढ़ा था? ओपोन्शिया में पढ़ा था, यूफोर्बिया में पढ़ा था। याद करो क्या हुआ था वहां पर, लीफ कैसे बन गई थी? स्पाइंस, ठीक है। ये लीफ जो है कांटे नुमा संरचना बन गई थी, जो कि क्या काम कर रहा था? प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म कर रहा था और रिड्यूस ट्रांसपिरेशन भी कर रहा था। प्रोटेक्शन का काम कैसे? कि कोई भी जानवर आकर के इनको नहीं खा सकता, चूंकि कैक्टस वगैरह क्या है, ये ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में उगते हैं, ड्राई कंडीशन में उगते हैं, तो इनको वाटर को स्टोर करके रखना होता है, तो अपना ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करना होता है, उसमें भी ये हेल्प करेंगे। तो लीफ स्पाइन प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स एंड रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स क्या होते हैं? अभी बताया था, ग्रीनी पार्ट होता है। कभी कभी स्टिप्यूल्स भी क्या होते हैं? स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल जिजीफर्स, ठीक है। आपसे पूछे जाए जिजीफर्स में कैसा मॉडिफिकेशन है, तो आप कहोगे कि जो स्टिप्यूल होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। किस में हो जाता है? हमारे स्पाइंस के अंदर। एग्जाम्पल स्पाइंस फॉर डिफेंस एज एन कैक्टाई, कैक्टाई के अंदर होता है। नाउ फाइलोड, देखो हमारे पास तीन चीजें आ चुकी है, ठीक है। एक हो गया फाइलोड, एक हो गया फाइलोक्लेड, एक हो गया क्लेडोड। क्लेडोड है और फाइलोड है, वो किस में देखा था हमने? स्टेम मॉडिफिकेशन में देखा था, ठीक है। लेकिन जो फाइलोड है वो क्या है? पेटियोल का मॉडिफिकेशन है। पेटियोल मॉडिफाई कर जाती है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। तो पेटियोल मॉडिफाई इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया आप देखोगे तो वहां पर क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं, ये पेटियोल है और ये लीफ है, ठीक है। अब यहां पर जब ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का प्लांट देखोगे तो यहां पर लीफ कुछ कंपाउंड लीफ की तरह मिलती है ना, ये रही कंपाउंड लीफ, ये कंपाउंड लीफ, ठीक है। सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर ये जो पेटियोल है बच्चों, ये पेटियोल क्या करेगा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। और ये क्या होती है? जो असल वाली लीफ होती है, जो एक्चुअल लीफ होती है, ये शॉर्ट लीव्ड होती है। कैसी होती है? शॉर्ट लीव्ड, जल्दी से गिर जाती है। तो फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है? ये पेटियोल करता है मॉडिफिकेशन के बाद में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोड। ये क्या बन गया? फाइलोड बन गया। किस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया याद रखेंगे। नाउ लीफ ब्लैडर, लीफ ब्लैडर का एग्जाम्पल है हमारा यूट्रिकुलेरिया ब्लैडरवर्ट। नाउ लीफ पिचर्स, देखो लीफ पिचर्स में हम देखते हैं, याद करो हमने स्टेम के क्वेश्चन किए थे, स्टेम के क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन में पूछा था, तो उसमें आया था अपने पास नेपेंथस आया था। नेपेंथस क्या होता है? एक ऐसा मतलब मटकी नुमा, पिचर, पिचर यानी मटकी नुमा एक संरचना बना लेता है और ये क्या करता है? इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। कैसे? देखो यहां पर इस तरीके का डायग्राम तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लीड होती है। अब देखो ये जो लीड है इसको तो हम कहते हैं एपेक्स, ठीक है। ये हो गई हमारी लैमिना। यहां पर ये हो गया पेटियोल, डन। और ये हो गई हमारी लीफ बेस। तो इस तरीके की संरचना बना लेते हैं। इसमें जैसे ही
जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आएगा वो उसके अंदर चला जाएगा और ये लीड बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, लेमिना इज मॉडिफाइड टू अ फॉर्म ए लार्ज पिक्चर्स नेपेंथिस इंसेक्टिवोरस। इसमें इंसेक्ट आएगा और ये इंसेक्ट को खा जाएंगे, मार देंगे, इंसेक्टिवोरस। और जो इंसेक्टिवोरस नहीं है यानी कि नॉन इंसेक्टिवोरस है वो है डिस्कीडिया। डन। एग्जाम्पल हर चीज का याद रखेंगे। सक्सेलेंट लीफ, सक्सेलेंट लीफ का मतलब होता है जैसे अनियन, फ्लैशी लीफ, स्टोरेज एज अ फूड, ठीक है। तो स्वेलन लीव्स दैट हेल्प टू स्टोर वाटर, म्यूसिलेज, फूड मटेरियल, एग्जाम्पल एलो, अगेव, ब्रायोफिल्लम और अनियन। डन। लीफ हुक्स, लीफ हुक क्या करता है, जैसे क्लिंजिंग और क्लाइंबिंग हमने पढ़ा था, है ना, क्लिंजिंग और क्लाइंबिंग पढ़ा था हमने, वैसे ही यहां पर लीफ एक हुक का, एक तरह का क्या बना लेती है, स्ट्रक्चर बना लेती है, हुक का स्ट्रक्चर बना लेती है। लेकिन यहां पर आपने कभी बिल्ली के पंजे देखे हैं, कैट के पंजे, कैट क्लोज भी हम इसको कहते हैं। कैट क्लोज क्यों, जैसे बिल्ली के जो पंजे होते हैं वैसा। देखो ये बिल्ली के पंजे, ये कैसे पकड़ने में आ रहा है, क्लाइंबिंग करने में सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए इनको ये काम आता है, राइट। फिर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लीफ क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। तो आज हमने क्या देख रहा है, वैनिशन देख लिया, हमने लीफ के टाइप्स देख लिए, हमने फाइलोटैक्सी देख ली, हमने क्या देख लिया, लीफ में मॉडिफिकेशन देख लिया, और अब हम देखेंगे लीफ के फंक्शन क्या होते हैं। तो लीफ के फंक्शन में, प्राइमरी फंक्शन में सबसे बड़ी बात है फोटोसिंथेसिस काम होता है, फूड बनाने का। मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑन लीव्स इज फोटोसिंथेसिस। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स पे। वेन्स ऑफ द लीव्स हेल्प द कंडक्शन इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, right. Leaves protect the axillary and terminal buds from the mechanical injury and desiccation. Veins of the leaf help in conduction of inorganic and organic nutrients, क्यों, क्योंकि vascular tissues present होते हैं। Now function of leaf, जब अपन anatomy of flowering plant देखेंगे बच्चों तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो लीफ के सेकेंडरी फंक्शन क्या है, बियोन्सी इन सम एक्वेटिक प्लांट सच एज आइकॉर्निया। बियोन्सी के लिए आइकॉर्निया के प्लांट के एग्जांपल देखा था, बियोन्सी देती हैं लीव्स उसको वाटर के अंदर फ्लोट करने में। स्टोरेज ऑफ फूड एग्जांपल सक्सेलेंट लीव्स, अभी हमने बात करी थी एलोवेरा, अनियन। सपोर्ट करने के लिए कैट क्लॉज हमने देखा। प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स, ओपेंशिया में लीव्स स्पाइन के तौर पे बन गई। रिप्रोडक्शन, ब्रायोफिल्लम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ये लीफ यहां पर एपिफिलस प्लांट, ठीक है। अब ये क्या करेगा फर्दर, यदि ये बड टूट जाएगी तो क्या बन जाएगी, ये फर्दर वेजिटेटिव प्लांट बन जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फिर नाइट्रोजन न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट, नेपेंथियस, अभी हमने बोला इंसेक्टिवोरस है। डन। तो इस तरीके से जो है हमारा लीफ भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लीफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो देखेंगे, राइट। तो यदि लीफ के क्वेश्चन देखने हैं अच्छे से, पार्ट हमारे जो 6 और 7 है बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तब जाकर के 8th पार्ट पे आओगे, ताकि क्वेश्चन आंसर को एक्यूरेटली सही तरीके से समझ पाओ और उसका आंसर कर पाओ, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपन क्वेश्चन आंसर ऑफ लीफ के साथ में।